हवा में चंदन और गेंदे की खुशबू हवा में घुल रही थी, जो इस प्राचीन शहर से चिपके हुए रहस्य की धारा के बिल्कुल उलट दे। बनारस, वे जिसे कहते थे शिव की नगरी, एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु एक भोरनक आलिंगन में नाचते सन। संकरी, घुमावदार गलियों, धूप के धुएं की एक स्थायी धुंध में डूबी हुई, भूले हुए देवताओं और प्राचीन रस्मों की कहानी और फुसफुसाती ईसन। ये एक ऐसा शहर था जिसने एक ही सांस में आत्मज्ञान का वादा, थात्या और विस्मरण की धमकी दी। दिस की रहस्यमय शक्तियों के बारे में धातम दंत्यों दी गई इच्छाओं और दिए गए श्रापों के बारे इन लेथातन आध्यात्मिकता के लिबास के नीचे मुझे कुछ और गेवेरिया, कुछ प्राचीन और अज्ञात का एहसास हुआ। गंगा, एक चांदी का सांप जो शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, एक सहस्राब्दी से दूसरी सहस्राब्दी तक फुसफुसाए रहस्यों को समेटे हुए। मेरी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और आगे जो कुछ भी था उससे मैं भयालसोद और उत्साहित दोनों था। बनारस, जिसे औफशी या वाराणसी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शेवरियों में से एक इस जिसका इतिहास सहस्राब्दियों पीछे फैला हुआ है, जो मिथों और ताटमवदंतियों में डूबा हुआ है, जो तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करते ईसन। दाटमवदंती है कि इस शहर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, जिन्होंने दिसे अपने सांसारिक निवास के रूप में चुना था। सदियों से बनारस पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है, जिनमें से प्रत्येक ने शहर की वास्तुकला, संस्कृति और आध्यात्मिकता पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। शहर के प्राचीन मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और ऊंचे टावरों के साथ आस्था की स्थायी शक्ति के प्रमाण ईसन। बनारस का दिल थिस की संकरी, घुमावदार गलियों में धड़कता है, जिन्हें गलियोर कहा जाता है। ये भूल भुलैया जैसे रास्ते अक्सर वाहनों के लिए बहुत संकरे, एक साथ कई इंद्रियों को प्रभावित करते ईसन। प्राचीन इमारतों के ढहते हुए अग्रभागों के पीछे छिपे हुए आंगन, गुप्त मंदिर और ऑफरीगरों की पीढ़ियों के घर ईसन, जिन्होंने शहर की समृद्ध कलात्मक अनुनाओं को जीवित रखा। बनारस पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में डूबा हुआ एक शहर है, जहां हर मंदिर, हर घाट और हर गली के टोने की एक कहानी ईस। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानी और शहर के समृद्ध अतीत और अलोथातक के प्रति दिस के स्थायी आकर्षण की एक झलक पेश करती ईसन। ऐसी ही एक दाटमवदंती शेषनाग के कुएं के बारे में बताती है, एक छिपा हुआ कुआं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी रक्षा 1000 सिर वाले नाग करते ईसन। ऐसा माना जाता है कि कुएं में अनकही दौलत और प्राचीन ज्ञान की कुंजी है। लेथातन, जो दिसे तलाशने की हिम्मत करते ईसन, उनका सामना अक्सर दुर्भाग्य या मृत्यु से भी होता है। एक और लोकप्रिय कहानी मणिकर्णिका घाट के इर्द गिर्द घूमती है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र दाह संसोफ्र स्थलों में से एक इस दाटमवदंती है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद दुखी होकर उनके जलते हुए शरीर को लेकर पृथ्वी पर घूमते रहे। सती के औफन की बाली का एक रत्न उस स्थान पर गिर गया जहां अब मणिकर्णिका घाट है, जो जिसे पवित्र शक्ति से भर देता यह शहर कई प्रेतबाधित स्थलों का भी घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी द्रुतशीतन कहानी ये दाटमवदंतियों और कहानियां चाहे सच हों या अफवाह लोक कथाएं, बनारस के रहस्य में एक और उन्नत विचरती ईसन। बनारस के घाट, वे प्रतिष्ठित पत्थर की सीढ़ियों जो पवित्र गंगा तक जाती ईसन, एक सुरम्य पृष्ठभूमि से कसामें अधिक ईसन। वे शहर का धड़कता हुआ दिल ईसन, जहां जीवन और मृत्यु एक सतत चक्र में मिलते ईसन। यहां इन प्राचीन सीढ़ियों पर जीवन के सभी क्षेत्रों के हिंदू पवित्र जल में स्नान करने, अनुष्ठान करने और अपने प्रियजनों को विदाई देने आते ईसन। इन घाटों में सबसे प्रसिद्ध मणिकर्णिका और एवरेस्ट चंद्र दाह संसोफ्र के औफर्य के लिए समर्पित आईसन। इन घाटों पर दाह संसोफ्र समारोह देखना एक गेवेरिया और अक्सर भारी अनुभव होता है। फिर भी शांति और स्वीकृति की एक अजीब सी भावना है जो पूरे वातावरण में व्याप्त इस बनारस में मृत्यु एक अंत न सामे बल्कि एक संक्रमण है, आत्मा की मोक्ष या मुक्ति की ओरथरा पर एक कदम इस बनारस के घाट स्वयं शहर का एक सूक्ष्म जगत ईसन, जीवंत, अराजक, आध्यात्मिक और निर्विवाद रूप से सामना करने वाला। बनारस के बीचों बीच तीर्थयात्रियों की ओलसोड और शहर के जीवन के शोरगुल के बीच
रहस्य और अक्सर भय में डूबा हुआ एक संप्रदाय रहता है, अघोरी। अपने राख से सने शरीर, जटाओं और ओनोनागत प्रथाओं से पहचाने जाने वाले अघोरी तपस्वी होते ईसन, जिन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में भौतिक दुनिया को तोड़ दिया। उनकी मान्यताएं और रस्में, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के हिंदू धर्म द्वारा वर्जित माना जाता है, भगवान शिव की उनके सबसे भयानक रूप भैरव की पूजा के इर्द गिर्द अफंद्रित ईसन। अघोरी मृत्यु और क्षय का सीधे सामना करने में विश्वास करते ईसन, उन जीविचन को देरते ईसन, जिन्हें छोड़दातर लोग प्रतिकूल पाते ईसन। उनकी प्रथाएं, हालांकि बायवेरी लोगों के लिए चौंकने वाली ईसन, इस विश्वास में निहित ईसन कि सभी चीजें अंततः एक ईसन, और यह कि सामाजिक मानदंडों को पार करके और चरम सीमा को देर कर व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता ईस, चाहे कोई उन्हें भय, आकर्षण या श्रद्धा से देखे। अघोरी बनारस के रहस्यमय ताने बाने का एक अभिन्न अंग बने हुए ईसन। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा बनारस अपनी उत्तम शिल्प कौशल, विशेष रूप से अपनी हाथ से बुनी रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी अपने जटिल डिजाइनों और शानदार बनावट के साथ भारत के सबसे बेहतरीन ओनिदानों में से एक मानी जाती है। सदियों से बनारस में बुनकर इन उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए पीढ़ियों से चली आ रही पारनौनिक तकनीकों का उपयोग करते आ रहे ईसन। बनारसी साड़ी को तैयार करने की प्रक्रिया पौर का एक श्रम है, जिसमें अक्सर बुनकरों का एक पूरा ओनिवार एक ही पीस पर मसामेनों तक अथक ओनिश्रम करता है। साड़ी और अपने सोने और चांदी के जरिए धातु के धागे के विस्तृत उपयोग के लिए जानी जाती ईसन, जिन्हें जटिल रूपांकनों और सीमाओं को बनाने के लिए श्रम साध्य रूप से रेशम में बुना जाता है। प्रत्येक साड़ी एक कहानी कहती है, जिसके पैटर्न और रंग बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते ईसन। बनारस एक ऐसा शहर है जहां आस्था जीवन के हर पहलू में वार्प्ड इस। यह धर्मों का एक पिघलने वाला बर्तन है, जहां हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम सभी को इसकी प्राचीन सीमाओं के औलसूत्र जगह मिलती इस। यह शहर 2000 से अधिक मंदिरों का घर है, प्रत्येक एक अलग देवता को समर्पित है और प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और महत्व इस। भगवान शिव को समर्पित औफशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता इस। लेथातन बनारस ऑफवल भव्य मंदिरों और विस्तृत रस्मों के बारे में नस्सा में इस शहर में आस्था एक गैवरिया व्यक्तिगत और सर्वव्यापी अनुभव इस। जिससे गंगा किनारे एक भक्त द्वारा प्रार्थना करने के साधारण औफर्य में, मंदिर की घंटी बजने में या तात्सी देवता को फूल चढ़ाने में देखा जा सकता है इस। बनारस में विभिन्न धर्मों का संगम इसकी समाथेशी प्रकृति का प्रमाण इस। बनारस की खोज उसके मनोरम व्यंजनों को छके बिना पूरी न से में हो सकती, जो शहर के विविध सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता इस। स्ट्रीट फूड से लेकर पारनौनिक मिठाइयों तक, बनारसी व्यंजन एक ऐसा अनुभव है जो स्वाद कलियों को मोहित कर लेता है और एक स्थायी छाप छोड़ता इस। बनारस के सबसे प्रतिष्ठित स्ट्रीट फूड में से एक कचौरी सब्जी है, जो एक कुरकुरी तली हुई पेस्ट्री है, जिसे मसालेदार आलू की करी के साथ परोसा जाता है। अन्य लोकप्रिय स्ट्रीट फूड विकल्पों में चाट, तले हुए आटे, आलू, छोले और चटनी और मसालों के मिश्रण से बना एक नमोफन नाश्ता और लस्सी, एक ताजा दही आधारित पेय शामिल है। मीठे दांत वालों के लिए बनारस कई प्रोफर के आकर्षक व्यंजन पेश करता है, चाहे वह तीखी छोले भटूरे हो, भरपूर दम आलू हो या मीठी फिरनी। बनारसी खाना शहर की जीवंत संस्कृति और हर स्वाद को संतुष्ट करने की क्षमता का सच्चा प्रतिबिंब है। जबकि बनारस के घाट, मंदिर और हलचल भरी गलियों और निस्संदेह मनोरम ईसन शहर का एक अनदेखा पहलू है, जो उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है जो अच्छी तरह से चलने वाले पर्यटन स्थलों से आगे निकलने को तैयार ईसन। भूल भुलैया जैसी सड़कों के बीच छिपे हुए प्राचीन पुस्तोफलय, शांत उद्यान और सदियों पुरानी हथेली और पारनौनिक हथेली ईसन, जो शहर के समृद्ध अतीत की एक झलक पेश करती ईसन। ऐसा ही एक छिपा हुआ रत्न भारत मंदिर पुस्तोफलय है, जो प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का घर है, जिनमें से कुछ 1000 साल से भी पहले की आईएसएन। शहर की अराजकता के बीच एक पल के लिए शांति के लिए
बनारस से थोड़ी दूरी पर स्थित सारनाथ हिरण पार्क की यात्रा अवश्य करें। यसामे पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। पार्क अपनी एवरी ओरली शांत झील और निवासी हिरणों के साथ शहर की हलचल से एक शांतिपूर्ण राहत प्रदान करता है। बनारस के इन छिपे हुए टोनों की खोज करने से एक ऐसा शहर का पता चलता है जो प्राचीन और समोफलीन दोनों है। एक ऐसी जगह जहां अनोना और आधुनिकता एक अद्वितीय और मनोरम मिश्रण में सह अस्तित्व में आइसन। जैसे ही सूरज गंगा पर अस्त होता है, आऑफ्श को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता है। घाटों पर लंबी ओंछाई पड़ती है। मैं खुद को बनारस में अपने समय को दर्शाता हुआ पाता हूं। आध्यात्मिकता, अराजकता और प्राचीन ज्ञान के अपने मादक मिश्रण के साथ शहर ने मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह एक ऐसा शहर है जो आसान वर्गीकरण को धता बताता है। एक ऐसी जगह जो एक साथ अभिभूत और उत्थान करती है, चुनौती देती है और गले लगाती है। मैं बनारस जवाब खोजने आया था। लेथाटन में अपने साथ आने से झोरदा सवाल लेकर जा रहा हूं। शहर पवित्र गंगा की तरह जो दिस के माध्यम से बहती है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक निरंतर प्रवाह इस बनारस कम विचर दिल वालों के लिए शहर नशा में इस। जैसे ही मैं इस गूढ़ नगरी को विदाई देता हूं, मैं अपने साथ जीवन की नाजुकता, आस्था की शक्ति और एक ऐसी जगह के स्थायी आकर्षण के लिए एक नई प्रशंसा करता हूं, जहां अतीत और वर्तमान एक अफलातीत नृत्य में मिलते ईसन।